आज हम जिग एंड फिक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जिग और फिक्चर्स क्या क्या होते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर क्यों इनकी इतनी इम्पोर्टेंस है। इन सब के बारे में आज हम जिग एंड फिक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जिग एंड फिक्चर बाय सुशील कुमार। डेफिनेशन, जिग क्या है? डिवाइस दैट होल्ड द वर्क एंड लोकेट द पाथ ऑफ द टूल। जिसका कार्य वर्कपीस को होल्ड करना और टूल को पाथ को लोकेट करना, दोनों कार्य हमारे होते हैं। फिक्चर के अंदर केवल वर्कपीस को होल्ड करना, पकड़ना, टूल को पाथ लोकेट नहीं करना। जो दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है वो है पाथ लोकेशन का। जिग के अंदर टूल किधर जाना है इसको भी लोकेट करते हैं, जबकि फिक्चर के अंदर केवल वर्कपीस को पकड़ने का कार्य, होल्ड करने का कार्य किया। अदरवाइज जिग इज आल्सो फिक्चर। जिग भी एक फिक्चर है, लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कार्य एक हम करते हैं कि टूल को गाइड भी करते हैं कि किधर से वो जाना है। तो ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है। एग्जाम के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जिग एंड फिक्चर? ए डिवाइस दैट होल्ड द वर्क एंड लोकेट द पाथ ऑफ द टूल। और फिक्चर, a device fixed to the work table of a machine and locate the work in an exact position relative to the cutting tool. Use of jig and fixture. जिग एंड फिक्चर से हमारे क्या यूज करने से क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या एडवांटेजेस होंगे? वो है रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की लागत कम करना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, एश्योर हाई एक्यूरेसी ऑफ द पार्ट, एक्यूरेसी बढ़ाना, इंटरचेंजेबिलिटी प्रोवाइड करना, यानी कि कोई सा भी पार्ट्स किसी भी मेल पार्ट फीमेल पार्ट के साथ अटैच हो सकता है। इनेबल हैवी एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट टू द मशीन, कोई भी कॉम्प्लेक्स पार्ट को बनाना आसान हो जाता है। रिड्यूस क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंसेस, इंक्रीज वर्सेटिलिटी ऑफ मशीन टूल, लेस स्किल्ड लेबर। जो हमारी स्किल है उसमें अधिक स्किल्ड की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी जो ज्यादा ट्रेंड लेबर ना हो वो भी कार्य कर सकता है। लेबर में भी हमारी सेविंग होती है। पार्शियली ऑटोमेट द मशीन टूल, जो हमारे मशीन टूल है उसके अंदर ऑटोमेशन प्रोवाइड करते हैं। यूज इंप्रूव द सेफ्टी, इसके द्वारा सेफ्टी और एक्सीडेंट भी कम हो जाते हैं जो अगर हम प्रॉपर जिग एंड फिक्चर यूज करें। एलिमेंट ऑफ जिग एंड फिक्चर, सफिशिएंट रिजिडिटी, रिजिड बॉडी, प्लेट, बॉक्स एंड फ्रेम, लोकेटिंग एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स के अलावा लोकेटिंग एलिमेंट्स होते हैं, क्लैंपिंग एलिमेंट, टूल गाइडिंग एलिमेंट, एलिमेंट फॉर पोजिशनिंग और फास्टनिंग द जिग और फिक्चर। देखिए वर्क होल्डिंग प्रिंसिपल क्या होता है? पर्पज एंड फंक्शन ऑफ वर्क होल्डर, कंसिस्टेंटली पोजिशन वर्कपीस रिलेटिव टू द टूल, hold workpiece in position against tool force, restrict deflection of the workpiece due to tool and holding force। जो वर्क होल्डिंग प्रिंसिपल है उसका पर्पज है वर्क होल्डर के लिए कि वर्कपीस रिलेटिव टू द टूल, जो हमारी वर्कपीस की पोजीशन है वो रिलेटिव टू द टूल हो कंसिस्टेंटली। होल्ड वर्कपीस, वर्कपीस को होल्ड करता है अगेंस्ट टूल फोर्सेस, जो हमारी टूल के अंदर फोर्सेस लगती। रेस्ट्रिक्ट डिफ्लेक्शन ऑफ द वर्कपीस ड्यू टू टूल एंड होल्डिंग फोर्सेस, जो वर्कपीस के अंदर डिफ्लेक्शन हो जाता है, किसी भी साइड में खिसक जाता है, उनको रेस्ट्रिक्ट करता है। लोकेटिंग प्रिंसिपल, ए लोकेटर इज यूजुअली ए फिक्स्ड पार्ट ऑफ पिक्चर, द पर्पज ऑफ विच इज टू रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ द वर्कपीस। लोकेटर का जो कार्य है वो जो कि फिक्चर के अंदर रहता है, विच इज रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ द वर्कपीस, यानी कि वर्कपीस का मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है जिससे वो इधर उधर ना हिल जाए, ये कार्य करता है। ए क्लैंप इज ए मूवेबल पार्ट ऑफ फिक्चर,
the purpose of which is to provide a holding force. क्लैंप क्या करती है? एक मूवेबल पार्ट है फिक्चर का. The purpose of which is to provide a holding force. A support is a fixed or movable part of fixture, the purpose of which is to prevent workpiece deflection under the action of imposed cutting force or clamping force. देखिए दिखाया गया है हमारे इसके अंदर जो वर्क पीस है वेरियस टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम है. एक हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. इसी तरह माइनस में एक्स एक्सिस, माइनस में वाई एक्सिस और माइनस में जेड एक्सिस. इसी तरह एंगल है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दो दो इसके ही हैं. तो ये विभिन्न प्रकार की हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है. इनको रोकने के लिए हम फिक्चर यूज करते हैं. टू ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हेन माउंटिंग ए पार्ट इन ए फिक्चर फॉर मशीनिंग: accurately position the part at the desired coordinate, restrict all degree of freedom so that the part cannot move. देखिए दिखाया गया है प्रिंसिपल होता है 3-2-1 प्रिंसिपल. एग्जाम के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज 3-2-1 प्रिंसिपल. 3-2-1 प्रिंसिपल है कि हम वर्क पीस को इस तरह होल्ड करते हैं कि कम से कम मिनिमम इतनी इस तरह लोकेट करें कि एक साइड में 3 पिन हो, दूसरे साइड में 2 पिन हो और तीसरी साइड में 1 पिन हो. इधर देखिए 2 पिन लगे हुए, इधर 1 पिन लगा हुआ है और नीचे 3 पिन लगे हुए. कम से कम इतने पिन तो हमें लगाने पड़ेंगे. अगर इससे कम लगाएंगे तो हमारा वर्क पीस इधर उधर हिल जाएगा. अगर इससे ज्यादा पिन लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो कार्य है वो कार्य में समय अधिक लगेगा, यानी कि समय भी कम लगे और सुगमता से हो भी जाए. तो हमारा क्लैंपिंग के अंदर 3-2-1 प्रिंसिपल यूज किया जाता है. इसे आप फिगर के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों 3 से अधिक क्लैंप नहीं, इधर 4 लगा दें जी, इधर 3 लगा दें, इधर 5 लगा दें. नहीं, अगर आप ऐसा लगा दोगे, सारे फेसिस पे लगा दोगे तो मशीनिंग किधर करोगे. कम से कम 2 सेटिंग में हमारा कार्य पूरा हो जाए, अधिक सेटिंग हमें ना करनी पड़े और ऑल द 9 डिग्री हमारी जो है वो फिक्स हो जाए. देखिए विभिन्न प्रकार के लोकेटर दिखाए गए हैं. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लोकेटिंग: टू परफॉर्म प्रॉपरली वर्क होल्डर must accurately and consistently position the workpiece relative to cutting tool part after part. To accomplish this, the locator must ensure that workpiece is properly referenced and the process is repeatable. यानी कि बार बार अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो सुगमता से इजीली हमारा कार्य होता रहे, कंसिस्टेंटली होता रहे, बार बार रिपीटेड होता रहे. इस कार्य को करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ लोकेटिंग यूज करते हैं. पहला क्या है? एस्टेब्लिशिंग ए लोकेटिंग प्लेन. सबसे पहला करते हैं कि हम लोकेटिंग एक प्लेन एस्टेब्लिश करते हैं. सरफेस शुड बी मशीन टू इंश्योर एक्यूरेट लोकेशन. चूज लोकेटिंग पोजीशन एज फार एज पॉसिबल. दूसरा है पार्ट साइज, यानी कि उसका साइज देखते हैं. हम जब भी कोई डिजाइन करते हैं लोकेटिंग तो उसका हम पार्ट साइज देखते हैं कि नंबर ऑफ लोकेटर यूज टू रेफरेंस ए पार्ट नॉर्मली डिपेंड्स ऑन द पार्ट साइज, यानी कि कितना बड़ा हमारा साइज है, किस टाइप का है, उसको हम 3-2-1 प्रिंसिपल डिटरमिन द मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड, यानी कि कम से कम कितने मिनिमम रखने पड़ेंगे. ज्यादा तो लग सकते हैं लेकिन मिनिमम इतने तो कम से कम रखने पड़ेंगे. व्हेन होल्डिंग फोर्स कैन नॉट बी अप्लाइड मोर देन 6 लोकेटर कैन बी यूज्ड. जब बहुत ज्यादा हमें होल्डिंग फोर्स ना लग रही है तो कम से कम 6 लोकेटर यूज किए जाएंगे. Last operator skill is required when placing the workpiece in the holder to increase center line control. Third है stability. Workpiece is unstable when placed on the locator. The workpiece tend to lift or rock away from one or more locator. तो हमारे वर्कपीस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जो वर्कपीस है वो स्टेबल रहे, इधर उधर ना हिले. ठीक है. कटिंग प्रेशर: ट्राई टू प्लेस लोकेटर अपोजिट ऑफ द टूल फोर्स टू अवॉइड डिफ्लेक्शन ऑफ द वर्कपीस. हमारा जो वर्कपीस है उसमें प्रेशर उधर से लगाएं जिस जगह तक प्रेशर सहन कर सके. ऐसा ना हो कि जिधर हमें फिनिशिंग अच्छी चाहिए उधर से हमने प्रेशर लगा दिया और उधर से वो
खराब हो गया, उसकी फिनिशिंग खराब होगी, या उस पर प्रेशर इतना अधिक लगा दिया कि हमारा बेंड हो जाए वर्क पीस, दैट इज ऑप्टिमम। यानी कि वो हमारा ऑप्टिमम होना चाहिए। फूल प्रूफिंग, यानी कि लोकेटर प्रिंसिपल का छठा पॉइंट है फूल प्रूफ, यानी कि कोई भी उसको यूज कर ले, यानी कि कोई भी ऑपरेटर उसको किसी भी तरीके से इजीली समझ के कर सके। ऐसा ना हो कि केवल जो स्किल्ड है वही समझ सके। फुल प्रूफ हो, यानी कि बिल्कुल कार्य जो है हमारा फुल प्रूफ। चिप रिमूवल, chip and burrs on locating surface can cause wear and disturb proper location। यानी कि हमारा इस तरह होना चाहिए कि जो हमारी चिप्स हैं वो लोकेटर के अंदर फंसे ना, जिससे कि हमारा वर्कपीस को कोई डैमेज ना हो। बेसिक टाइप ऑफ लोकेटर, वेरियस टाइप के हमारे लोकेटर यूज किए जाते हैं, लाइक एक्सटर्नल लोकेटर, ठीक है। इसी तरह एक होता है आपका इंटरनल लोकेटर। पहले हम कुछ एक्सटर्नल के एग्जांपल देखेंगे। एडजस्टेबल सपोर्ट, देखिए इसमें हम ऊपर नीचे इस पिन को ऊपर नीचे करके हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। सॉलिड सपोर्ट, वेरियस टाइप के इस तरह। कॉमर्शियल लोकेटिंग पिन्स, पिन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, राउंड, बुलेट, प्लेन, कॉनिकल, कॉनिकल शेप में, प्लेन, राउंड, बुलेट, and this double, flat, carbide insert, spherical, this with solder and these are without solder। इनके अंदर solder लगे हुए हैं, इनके अंदर solder नहीं लगे हुए हैं। इसी तरह एडजस्टेबल सपोर्ट के लिए, यानी कि जहां आपको हाइट को ऊपर नीचे करना हो तो वहां हम उसकी हाइट भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। थ्रेडेड टाइप एडजस्टेबल सपोर्ट। स्प्रिंग टाइप एडजस्टेबल सपोर्ट विद लॉकिंग नट, इसमें आप इधर एक नट लगा दें तो इसकी जो हाइट है वो फिक्स हो जाएगी। इंटरनल लोकेटर, जैसे एक्सटर्नल लोकेटर होता है इसी तरह कुछ इंटरनल लोकेटर भी होते हैं फॉर लोकेटिंग होल्स एंड बोर डायमीटर यूजुअली लोकेटेड इंटरनल सरफेसेस। फिक्स्ड, इसमें भी वेरियस टाइप्स होती है, लाइक फिक्स्ड लोकेटर, मशीन टू सूट स्पेसिफिक साइज व्हेन द साइज वेरिएशन आर नॉट लार्ज, एग्जांपल बेस प्लेट। कंपनसेटिंग लोकेटर, कोनिकल एंड सेल्फ एडजस्टिंग। तो ये इंटरनल लोकेटर्स कुछ दिखाए गए हैं। असेंबल्ड लोकेटर, असेंबल सिमिलर टू इंटरनल लोकेटर। रिप्लेसेबल लोकेटर। वी लोकेटर, कई बार शाफ्ट वगैरह जैसे हमें वर्कपीस को रखने के लिए, लोकेट करने के लिए इस तरह के हम जो है लोकेटर्स यूज करते हैं, वी लोकेटर, यानी कि इस पे आप इजीली जो राउंड आपके वर्कपीस होते हैं लाइक शाफ्ट, उसको लोकेट कर सकते हैं। डायमंड पिन लोकेटर, देखिए डायमंड पिन इस तरह दो उसके अंदर एक हेक्सागोनल डायमंड फॉर्म में जो है वो पिन लगे रहते हैं, इनके ऊपर हम वर्कपीस यहाँ पे टिका सकते हैं। दीज आर द डायमंड पिन लोकेटर, इन दोनों के बीच में एक फिक्स्ड डिस्टेंस रहता है, वर्कपीस डायमेंशन। ये आपका डायमंड पिन लोकेटर है। क्लैंपिंग गाइडलाइंस, देखिए दिखाया गया है कि किस तरह एक जा फिक्स होती है, एक जा हमारी मूवेबल होती है, इसके बीच में वर्कपीस को हम क्लैंप कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। क्लैंपिंग प्रिंसिपल, पहला है डिजाइन एंड यूज कंसिडरेशन, सिंपल क्लैंप शुड बी यूज्ड, क्विक लोडिंग एंड अनलोडिंग शुड बी परमिटेड, प्रोडक्शन रेट शुड बी कंसिडर्ड, कटिंग प्रेशर। तो पहला क्या है हमारा डिजाइन, डिजाइन एंड यूज कंसिडर। दूसरा कटिंग प्रेशर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कटिंग फोर्स में एलिमिनेट नीड टू रिस्टेन 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो हमारी टोटल मैक्सिमम 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है, उनको रिस्टेन करते हैं। इसके अलावा ड्रिलिंग टॉर्क एंड अपवर्ड फोर्सेस, मिलिंग ऑपरेशन हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स जा पार्ट डैमेज। एक्सेसिव क्लैंप लीड टू इलास्टिक डिफॉर्म, अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर किसी चीज को सख्ती से पकड़ेंगे, लाइक आपने देखा होगा किसी बच्चे का कहा जाए कि कान को क्लैंप कर लें, पकड़ लें, अब आप उसका कान ही फाड़ दें, इतनी जोर से प्रेशर न लगाएं। तो इसी तरह हमारे वर्कपीस पे भी आप ऐसा ना कर दें कि वर्कपीस को डैमेज करते हैं, यानी कि बिल्कुल ऑप्टिमम प्रेशर अप्लाई करें, ऐसा ना हो कि बस पूरा उसको डैमेज कर दें। क्लैंपिंग एंड लोकेशन, टूल फोर्स टेंड टू मूव द वर्कपीस अवे फ्रॉम द लोकेटर, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, टूल फोर्स अप्लाई करता है तो वर्कपीस भागता है, उससे दूर को भागता है, इसको हमें रोकना चाहिए। देखिए वेरियस टाइप के हमारे पार्ट्स दिखाए हुए हैं कि किस तरह हम उनको लोकेट करते हैं। अगर इस तरह का वर्कपीस है तो कैसे रखते हैं।
बेसिक टाइप ऑफ क्लैंप, स्ट्रैप क्लैंप, ये इस तरह की स्ट्रैप क्लैंप होती हैं। स्ट्रैप क्लैंप आपको दिखाया गया है। पोजीशन द क्लैंप, इस तरह हम वेरियस साइज से पार्ट को दोनों तरह से स्ट्रैप क्लैंप और इस तरह इधर से क्लैंप कर सकते हैं। देखिए स्क्रू क्लैंप, स्क्रू क्लैंप का एग्जाम्पल दिखाया गया है कि किस तरह हम स्क्रू क्लैंप यूज करते हैं। हुक क्लैंप है, हुक लगता है जैसे आप जो संदूक टाइप होते हैं आपके, अटैची होती है, इसमें हुक लगा देते हैं ऊपर नीचे दोनों को क्लैंप करने, तो ऐसे ही हम वर्क पीस के ऊपर एक हुक यूज कर सकते हैं। कैम क्लैंप, कैम क्लैंप का फायदा होता है कि थोड़ा सा उसे मूव करें तो हमारा वर्क पीस रिमूव हो जाता है, थोड़ा सा वो करें तो टाइट हो जाता है। तो इस तरह हम इसको एक कैम क्लैंप भी यूज कर फॉर फास्ट ऑपरेटिंग क्लैंपिंग डिवाइस, जहां हमें फास्ट ऑपरेशन करने की आवश्यकता है क्लैंप एंड डी क्लैंप के लिए, तो वहां हम कैम क्लैंप को यूज कर सकते हैं। इनडायरेक्ट, एफिशिएंट एंड सेफेस्ट है। टोगल क्लैंप, देखिए टोगल क्लैंप दिखाया गया है कि किस तरह हम किसी चीज को पोजीशन टाइटन विद ए सिंगल टर्न इज एफिशिएंट एज स्क्रू 10 टर्न, यानी कि थोड़ा सा इसके अंदर हम टर्न करने पे वो बड़ी जल्दी उसको क्लैंप कर लेता है। दिखाया गया जो आपका, ये देखिए यहाँ से इसको पकड़ लेता है, इसको आगे कर दें तो ये रिमूव होने के काम आ जाता है। और डिजाइन, डिजाइन के अंदर हम कंसीडर ऑल मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स इफ पार्ट इज नॉट pre-processed, first operating jigs are used to make hole to serve the locating purpose, multiple jig and fixture can be used, chip removal should be considered। तो डिजाइन करने में कोई भी जिग एंड फिक्चर को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, देखिए उसके लिए पहले हमें जानना होगा कि कितने प्रकार के जिग होते हैं। तो जिग के प्रकार हम जानेंगे, पहला प्लेट जिग, सबसे सिंपल, एग्जाम के अंदर कभी आए तो आप इसको प्लेट जिग एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसे हम टेम्पलेट जिग भी कहते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी आपको एक वर्क पीस के अंदर मान लिया होल बनाने हैं, देखिए नंबर ऑफ होल इसके अंदर बनाने हैं, तो आपने एक मास्टर प्लेट के अंदर वो होल बना लिए, फिर जिस भी वर्क पीस के अंदर आपको होल बनाने हैं उस वर्क पीस के ऊपर इस प्लेट को रख दें, और जब आप इस प्लेट के अंदर जो है ड्रिल करेंगे तो नीचे वाली में भी उसी पोजीशन पे हो जाएगा। तो इस तरह प्लेट जिग द्वारा हम वेरियस वर्क पीस के अंदर नंबर ऑफ होल्स या ड्रिल कर सकते हैं। तो एक प्लेट जो है एक टाइप ऑफ जिग है, जो कि एग्जाम के अंदर आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि इसका डायग्राम भी सिंपल है। तो परीक्षाओं के अंदर आप प्लेट जिग को ड्रॉ कर सकते हो। प्लेट एक सिंपल प्लेट होती है, जितने होल बनाने, एक तरह से मास्टर पीस है। उस मास्टर पीस में जब आप ऊपर वाली प्लेट में होल को पास करेंगे तो नीचे वाली प्लेट में सेम पोजीशन पे आपका हो, तो इस तरह आपका मेजरमेंट या कहें कि बार बार आपको नापतोल से जो है छुटकारा मिल जाएगा और कार्य फास्ट होगा। देखिए यूनिवर्सल और पंप है। यूनिवर्सल जिसे हम जिग कहते हैं, ये एक टाइप के जिसपे विभिन्न एंगल पे विभिन्न पोजीशन के ऊपर इजीली आप क्लैंप डिक्लैंप कर सकते हैं और कोई भी हम कार्य जो इसके ऊपर सुगमता से कर सकते हैं। लीफ क्लैंप, स्मॉल एंड इनकॉर्पोरेट ए हिंज्ड लीफ दैट कैरीज बुशिंग एंड थ्रू विच क्लैंपिंग फोर्स इज अप्लाइड। तो एक लीफ यानी कि पत्तीदार, आप इसे पत्तीदार क्यों कहते हैं, क्यों लीफ कहते हैं कि यहां से ऊपर उठ जाता है इजीली, वर्क पीस को बाहर निकाल लेते हैं, फिर इस पत्ती को नीचे टेक देते हैं, तो बार बार आप इस कार्य को एक लीफ की तरह, एक पत्ती की तरह हम बार बार किसी कार्यखंड के अंदर, वर्क पीस के अंदर मशीनिंग कर सकते हैं। चैनल, एक सिंपल टाइप का एक चैनल, ये भी परीक्षाओं के अंदर आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। देखिए आपको यहाँ होल बनाना है तो एक तरह से ये इस चैनल यानी कि इसके अंदर आपने रख दिया, यहाँ से आप इसको होल कर सकते हैं, इस साइड से आप होल कर सकते हैं, यहाँ से होल कर सकते हैं। इस पार्ट के अंदर वेरियस डायरेक्शन से आप ड्रिल कर सकते हैं, यानी कि मोर देन वन सरफेस, reduce number of setups but increase in design and manufacturing cost of jig। देखिए टम्बलर जिग, टम्बल जिग परमिट मशीनिंग फ्रॉम ऑल 6 साइड, यानी कि 6 साइड से आप टम्बल बॉक्स द्वारा होल बना सकते हैं। इंडेक्सिंग जिग, इंडेक्सिंग जिग का यूज वहां करते हैं जब आपको एक शाफ्ट है उसके चारों तरफ एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर होल बनाने हैं, तो वहां आप इंडेक्सिंग जिग का यूज कर सकते हो। इंडेक्सिंग जिग द्वारा किसी शाफ्ट के अंदर एक पर्टिकुलर लेंथ या एंगल के ऊपर आप होल बना सकते हो। ठीक है, वेरियस टाइप के हमारे
फिक्चर को एक्सप्लेन किया गया है। फिक्चर कितने प्रकार के होते हैं, अभी हमने ड्रिल जाने, वेरियस टाइप की जिग जानी, जिग के बाद अब जो है वेरियस टाइप के फिक्चर जानेंगे। देखिए मिलिंग फिक्चर, मिलिंग मशीन के अंदर जो हमारे फिक्चर यूज किए जाते हैं, एक फिक्चर दिखाया गया है, ये देखिए फिक्चर की बेस, क्लैंप, किस तरह हम क्लैंप करते हैं, ये देखिए मिलिंग फिक्चर के अंदर चारों तरफ से आप वर्क पीस को ऐसे क्लैंप कर सकते हैं और बाद में इसमें आप कार्य अपनी मशीनिंग कर सकते हैं। देखिए वेरियस कैटेगरी ऑफ जिग, चक, 3 चक 4 चक आप यूज करते हो। वाइसिस, वेरियस वाइसिस आप जो है अपनी वर्कशॉप के अंदर भी, जो कारपेंट्री शॉप है, फिटिंग शॉप है, आप विभिन्न प्रकार की उसके अंदर वाइसिस यूज करते हैं, ये भी हमारे फिक्चर हैं। थैंक यू, आशा है कि आपको जिग एंड फिक्चर समझ में आया होगा और आप जो है परीक्षाओं के अंदर इसको एक्सप्लेन कर पाओगे।